नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, हमारे देश में ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जब उनके ऊपर कोई समस्या आती है या फिर जब उनको किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तब वो उसकी वजह जो उसका कारण होता है उस पर विचार विमर्श करने का प्रयास करते हैं। वो उस तथ्य तक जाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या वजह जिसकी वजह से मुझे इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, जब हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे की किसी की शादी नहीं हो पा रही है या शादी में कुछ विलंब हो रहा है, उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है उसके बावजूद भी शादी नहीं हो रही है, या फिर उसकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर वो अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहा है, तो हम जब थक जाते हैं ना पूरी तरह से, तब हम किसी गुरुजी के पास जाते हो। गुरुजी हमें बताते हैं कि आपकी कुंडली में या आपके बच्चे की कुंडली में मंगल दोष है। ठीक है, अब जब मंगल दोष के बारे में पता चल जाता है दोस्तों, तो उसके पश्चात हम प्रयास करते हैं कि आखिरकार मंगल दोष के प्रभाव क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, क्या मंगल दोष के प्रभाव को खत्म किया जा सकता है, या फिर मंगल दोष की पूजा कहां करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मंगल दोष की पूजा कहां करनी चाहिए। आप जानते हैं मंगल दोष की पूजा का सर्वोत्तम स्थान पूरी पृथ्वी पर कौन सा है। आज मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको जानकारी होगी। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कुंडली के जो दोष होते हैं वो आपको कहते हैं ना कि अर्श से फर्श पर ला सकते हैं अगर उनका सही समय पर आपने निवारण नहीं किया है। क्योंकि कुंडली बोलती है। आप किसी ज्योतिषी के पास जाइए, वो आपको बता देगा कि देखो आपकी कुंडली में इस ग्रह की वजह से, इस ग्रह के दुष्प्रभाव की वजह से आपके जीवन में इस तरह के बदलाव आ रहे हैं। और जैसे ही आप उस ग्रह को शांत करवा देते हैं, तो इसके पश्चात आप देखते हैं कि आपकी जीवन एकदम स्मूथ चलती है, मतलब आपके जीवन की समस्या धीरे धीरे करके खत्म होने लगती हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण दोस्तों, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप ध्यान रखना कि स्थान सर्वोपरि होता है। जब भी कोई भी किसी तरह का दोष हो, तो आपको सबसे पहले उसका स्थान ढूंढना चाहिए कि इस दोष के लिए स्थान कौन सा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये होती है कि उसका मुहूर्त होता है या नहीं होता है। क्योंकि आपके आसपास के जितने भी पंडित जी होंगे वो सब आपको इसी चीज के लिए बता देंगे कि आप भाई वहां पे चले जाइए और ये पूजा आपकी वहां पे हो जाएगी, लेकिन आपको मुहूर्त के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, और तीसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आप पूजा किनसे कराने वाले हैं। क्या वरदानी पंडित जी द्वारा पूजा हो रही है, क्या उनके कहते हैं ना कि वो आपकी पूजा को कराने वाले हैं, ये सारी चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों, हम शुरू से एक ही बात बोलते हैं, जब कुंडली में काल सर्प दोष होता है, तो देखो अब काल सर्प दोष के लिए आपके आसपास के गुरुजी बताते हैं यहां पे पूजा कर लो, इस वाले घाट पर पूजा कर लो, घाट पे पूजा करने की अहम भूमिका होती है, ये बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर शास्त्रों की हम बात करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार काल सर्प दोष की पूजा के लिए जो सर्वोत्तम स्थान है वो त्र्यंबकेश्वर है। ये आप अच्छी तरह से आप जान सकते हैं, आप इंटरनेट के माध्यम से या फिर आप जो शास्त्र पढ़ेंगे शास्त्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि काल सर्प दोष की पूजा के लिए त्र्यंबकेश्वर, पितृदोष की पूजा के लिए त्र्यंबकेश्वर, त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए त्र्यंबकेश्वर। अच्छा, जब हमें काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए हम बहुत जल्दी प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा मुझे इसका प्रभाव तुरंत मिलना चाहिए, तो हम सबसे पहले प्रयास करते हैं उज्जैन में जाने का, महाकाल में जाने का। महाकाल में पूजा करने के लिए आप प्रयास करते हैं कि आखिरकार मंदिर में पूजा होती है कि नहीं होती है। इस तरह से आपके दिमाग में चीजें चलती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि हर पूजा के लिए जो दोष निवारण की पूजा होती है, उसके लिए स्थान आपको निर्धारित करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। इसी तरह दोस्तों, जब आपकी कुंडली में मंगल दोष होता है, तो मंगल दोष के लिए पूरी पृथ्वी में एक ही स्थान है, वो है उज्जैन। और उज्जैन नहीं कि आप उज्जैन में कहीं पे भी पूजा करा लो, उज्जैन इतना बड़ा है, अवंतिका नगरी, ऐसा नहीं कि आपने वहां पे सिद्धवट पे पूजा करा ली, आपने राम घाट पे पूजा करा ली, आपने महाकाल मंदिर में पूजा करा ली, या फिर
जो महाकाल के नजदीक पूरी अवंतिका नगरी उसके आसपास आपने कहीं पूजा करा ली, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं उज्जैन की, तो उज्जैन में मंगल दोष की पूजा अंगारेश्वर मंदिर में होती थी, जिसे आज अंगारेश्वर मंदिर बोलते हैं, या फिर पुराना मंगलनाथ मंदिर बोलते हैं अंगारेश्वर को, क्योंकि उन्हें बताया था वो स्वयं है, और मंगल दोष की पूजा वहीं होती थी। आप देखना कि जैसे कि अगर आप देखेंगे करीब 40-50 साल पहले ज्यादातर लोग वहीं पे जाते थे पूजा करने के लिए। मंगल दोष की पूजा अंगारेश्वर मंदिर में करते थे, जिसे पहले मंगलनाथ मंदिर बोलते हैं, आजकल उनका नाम अंगारेश्वर कर दिया गया है। ठीक है, आज एक नया मंदिर बना हुआ है, मतलब आज नहीं, मतलब अभी 10-20-25 साल पहले, ठीक है, मंगलनाथ का मंदिर आप ये मानो कि अब वहां पर मंगल दोष की पूजा वहां होती है। तो अब आपके पास एक ऑप्शन है, पुराने मंगलनाथ में पूजा आप करना चाह रहे हैं या नए मंगलनाथ में पूजा करना चाह रहे हैं। ठीक है, दोनों में करीब 1.5 किलोमीटर का अंतर है, करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दोनों मंदिर बने हुए हैं। अंगारेश्वर मंदिर को एक पुराना मंगलनाथ बोलते हैं, इसलिए आप वहां पे भी पूजा कराते हैं तो वो भी सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अगर मंगल दोष की पूजा आप मंगलनाथ मंदिर में कराना चाह रहे हैं तो वो भी सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि जो तीर्थ पुरोहित होते हैं, जो वरदानी पंडित जी होते हैं, वरदानी पंडित जी द्वारा आपको पूजा करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। अच्छा, हम लोग क्या गलती करते हैं? हम लोग ये गलती करते हैं, जैसे सपोज करो उदाहरण के लिए अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और काल सर्प दोष की पूजा कराने के लिए आप त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए और आपने अगर गुरुजी को वहां पर बता दिया कि मेरी कुंडली में मंगल दोष है, तो हो सकता है, मैं कह रहा हूं 90% पंडित जी ऐसे होंगे जो वहीं पर आपकी पूजा कर देंगे मंगल दोष की, जो कि आपको नहीं करवानी चाहिए। उस पूजा का कोई मतलब नहीं है। फायदा मिल सकता है, थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन मंगल दोष से पूर्णतः मुक्ति के लिए, और ये ऐसा भी नहीं है कि बार बार आपको पूजा करानी पड़ेगी। मंगल दोष की पूजा अगर आप एक बार विधिवत तरीके से कराते हैं तो ये मान लिए, पूर्णतः विश्वास करिए कि आपका मंगल दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीच बीच में जब ये मंगल की महादशा होती है, ठीक है, तो तब आपको ये पूजा कराते रहना चाहिए। चाहे भले हल्की फुल्की पूजा कराइए, छोटी से छोटी पूजा कराइए, या फिर मंगलनाथ मंदिर के आप दर्शन करके आइए, वहां पे भात पूजा करके आइए, लेकिन करीब 5 साल में एक बार आपको ये पूजा करनी चाहिए। लेकिन एक बार की पूजा से आपका ये दोष खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर आपका उद्देश्य क्या है, संकल्प क्या है, उसके अनुसार आप मंगल दोष की पूजा करा सकते हैं या मंगलनाथ की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी इन सब चीजों पे विश्वास मत करिए। आप में से न जाने कितने लोग होंगे, अगर मैं आसाम की बात करता हूं, अगर मैं गुजरात की बात करता हूं, यहां पर जितने पंडित जी रहते हैं, जितने लोग होते हैं, वो सारे कुंडली दोष की पूजा वहीं पे करा देते हैं। और केवल क्योंकि हम लोगों के अंदर, भारत देश में केवल एक चीज फैली हुई है कि कोई भी पूजा हो, घाट पे लेकर बैठ जाओ, वो पूजा करा दो। ठीक है, ये हम भी जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं, सबके दिमाग में ये बात फैली हुई है कि घाट पर किसी तरह की पूजा करा दो। और ये एक तरह से कहते हैं ना, एक टैगलाइन बन गई है, हर पंडित जी की एक टैगलाइन बन गई है कि इस वाली घाट पर आपकी इस तरह की पूजा हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, अगर आप मांग लें तो आपको निस्संदेह पूरी पृथ्वी में एकमात्र स्थान है उज्जैन, और उज्जैन के अंदर मंगलनाथ मंदिर या फिर अंगारेश्वर मंदिर, यहां पर आपकी पूजा करनी चाहिए। तभी वो दोष खत्म होगा, समाप्त होगा, उसके दुष्प्रभाव खत्म होंगे, क्योंकि वहां की पूजा की पद्धति एकदम अलग है। तो दोस्तों, मंगल दोष होने पर आप पीड़ित मत होइए। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना कि जैसे कि मुहूर्त के लिए, जब मंगल दोष का मुहूर्त होता है, तो मंगल दोष के निवारण के लिए या तो आप मंगलवार को जाइए, मंगलवार को आपको पूजा करनी चाहिए। और जो इसमें जो 2 सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होते हैं, एक अंगारक चतुर्थी होती है, एक भौम प्रदोष होता है, ये दोनों मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ बताए जाते हैं कि अगर इस समय आप कोई इस तरह की पूजा करते हैं तो निस्संदेह आपको उससे हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। लेकिन ये दोनों जो मुहूर्त होते हैं, ये इतने अहम होते हैं कि आपका पूजा करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पूरे मंदिर एकदम दोनों की दोनों, मैंने खुद ने देखा है, 12 सितंबर को मैं गया था, उस दिन भौम प्रदोष था, मैंने खुद ने पूजा कराई थी, दोनों की दोनों मंदिर भरे हुए थे, एकदम भरे पड़े थे। तो इसीलिए आपकी विधिवत तरीके से पूजा होनी चाहिए।
ठीक है, वरदानी पंडित जी से पूजा होनी चाहिए और एक बहुत अच्छे मुहूर्त में पूजा होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप वहां पे पहुंच जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप फोटो देखिए कि कैसे मंगलनाथ मंदिर के बाहर पहले से ही जो पंडित जी के जो वो होते हैं, उनके शिष्य होते हैं, वो बाहर खड़े रहते हैं। आपको कौन सी पूजा करानी है, आपको कौन सी पूजा करानी है, आपको कौन सी पूजा करानी है, हम इतने में पूजा कर देंगे, हम उतने में पूजा कर देंगे। आने वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि मंगलनाथ मंदिर में अगर आप मंगल दोष की पूजा करना चाहते हैं तो आपकी दक्षिणा कितनी होगी, मतलब कितने पैसे आपके खर्च होने वाले हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।